वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन जो है इटली में बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इन केस आप अगर जॉब करते हैं और आपका जो स्केड्यूल है, आपका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो बैंक के टाइम टेबल के साथ मैच नहीं कर रहा, और इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है बैंक में जाने का और जाके वहाँ पे मतलब अपनी फ़िज़िकली अपीयरेंस देने का और जाके वहाँ पे अकाउंट ओपन करने का आपके पास टाइम नहीं है करवाने का, तो आप जो है घर बैठ के ऑनलाइन जो है एक बैंक अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ बैंक जो है कंपनीज़ हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी जो है बैंक की कंपनीज़ हैं इटली में। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो इंतेसा सनपाउलो। तो वैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है पोस्टे पे एवोल्यूशन के साथ भी रहा है और क्रेडिट एग्रीकोल के साथ भी रहा है। ये दो बैंक मैंने जो है पहले यूज़ किए थे इंतेसा सनपाउलो से पहले। तो ये दो बैंक जो है मैंने यूज़ किए, मुझे कुछ इतनी बेटर इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं लगी। द वे मतलब जो इनकी एप्स हैं, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया इन दो बैंकों ने। तो जो मेरी नज़र में जो वन ऑफ द बेस्ट बैंक जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है अगर इटली में है तो वो इंतेसा सनपाउलो है। और आज हम इसी बैंक में जो है अकाउंट जो है ओपन करना सीखेंगे ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन घर बैठ के इस बैंक में जो है अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चले लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अकाउंट जो है वो कैसे ओपन करना है। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने जो है सर्च बार में सर्च किया है इंतेसा सनपाउलो। ये बैंक का नाम है एक्चुअल में। इंतेसा सनपाउलो एक बैंक है इटली में, तो ये उस बैंक का नाम है। तो आप गूगल पे जाके सर्च करें इंतेसा सनपाउलो, और उसके बाद जो है सबसे पहले ही आपको जो है ना वेबसाइट मिल जाएगी। आपने उस पर क्लिक करना है, बैंका इंतेसा सनपाउलो। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अगर आप यहाँ पे आएँ जहाँ पे मेरा माउस है इस वक्त मतलब जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रिल कोंतो। अप्रिल कोंतो का मतलब होता है कि अकाउंट जो है ओपन करना। हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि हमने न्यू अकाउंट ओपन करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास जो है लिखा आ रहा है कि अप्री ऑनलाइन इल कोंतो कुरानते, यानी कि ऑनलाइन जो है अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे दो ऑप्शन हैं, जिनमें से एक है अप्रैल कोंतो अंदर 35 और अप्रैल कोंतो ओवर 35, यानी कि अकाउंट जो है अगर आप 35 की एज से कम के हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप 35 की एज से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये दो चीज़ें यहाँ पे क्यों हैं, इसका रीज़न है कि ये इस बैंक का लॉ है कि अगर आप 35 एज से कम है, मे बी बाकी बैंकों का भी यही सिस्टम हो, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन इंतेसा सनपाउलो का ये सिस्टम है कि अगर आप 35 एज से कम आपकी एज है तो आपको जो है वो फ्री जो है आपका अकाउंट जो ओपन होगा। जो मंथली जो चार्जेस होते हैं बैंक के वो आप पे लागू नहीं होंगे। जो मंथली एक फ़ीस होती है 5-6 यूरो जितनी भी होती है बैंक के डिफरेंट बैंक्स पे डिपेंड करता है, तो वो नहीं लागू होगी आपके अगर 35 से कम है। ठीक है, अगर आपकी 35 से ज़्यादा एज है फिर वो फीसेस जो हैं वो आप पे एप्लीकेबल होगी। तो 35 से मेरी एज कम है, मेरा ऑलरेडी वैसे अकाउंट है। अगर आपका 35 से आपकी एज कम है तो आप 35 से अंडर 35 वाला उस पर क्लिक करेंगे। तो हम अंडर 35 वाले पे क्लिक करते हैं। अंडर 35 वाले पे क्लिक करने के बाद ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए, तो देखते हैं जी क्या आता है। इसके बाद सामने शो क्या होता है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ग्रातुइतो। देखें मतलब इसने बताया कि ये फ्री है। वैसे तो 10 यूरो जो है हर मंथ की जो है फ़ीस होती है, तो चूँकि जिसकी एज 35 से कम है उस पर चार्जेस जो हैं वो लागू नहीं होते मंथली, तो इसलिए ये फ्री अकाउंट बनेगा 35 से कम एज वालों के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये फर्स्ट में अपना नाम, सेकंड में अपना सरनेम, और थर्ड में कोडिce फिस्काल है। कोडिce फिस्काल एक्चुअल में जो इटली में रहते हैं उनको बखूबी पता है कि कोडिce फिस्काल जो है एक टैक्स आईडी होती है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, मतलब वो लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद आपसे वो मांग रहा ईमेल,
आप यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल लिखेंगे और उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे आपने प्रेस तो कंसेंसो इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि आप मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यू इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अगला स्टेप होगा वो आइडेंटिफिकेशन का होगा। आइडेंटिफिकेशन में आपने अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनकी पिक्चर्स जो है स्कैन करके प्रोवाइड करनी होगी। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो है सिग्नेचर का, आपने ऑनलाइन जो है सिग्नेचर करना है। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा वो मतलब लास्ट स्टेप होगा, आपने वो किया फिर मतलब आपने सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करने के बाद वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद जो है समझ लें कि आपका अकाउंट बन गया। फिर वो आपने जो एड्रेस दिया होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे उसने पहले मांगी होंगी, वो जो आपने एड्रेस दिया होगा कि आप जिस एड्रेस पे आप मंगवाना चाह रहे हैं कार्ड जो है डेबिट कार्ड जो है वो आपके उस एड्रेस पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है एप्लीकेशन के साथ लॉगिन करके और उसकी एक्टिवेशन कर लेंगे उस कार्ड की। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मतलब बैंक्स में जाने का, ब्रांचेस को जाके विज़िट करने का, वो ऑनलाइन जो है घर बैठ के इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, हमारे काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा और मेजॉरिटी को नहीं भी पता कि घर बैठ के कैसे अकाउंट जो है ओपन करना। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए थी कि अगर कोई बंदा खुद से अकाउंट ओपन करना चाह रहा है बैंक का तो वो घर बैठ के कर सकता है। तो इस बैंक की अगर बात की जाए तो मेरा इस बैंक के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।